गाइस, वेलकम टू माय त्वचा। वेट लॉस करना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेट लॉस क्यों करना है। तो आज हम लोग एक बहुत कमाल का रेसिपी जानेंगे विच इज़ ओट्स वेजिटेबल सूप। बेसिकली वेट लॉस में बहुत कमाल का हेल्प करता है, बट एट द अदर हैंड हम लोग ये भी जानेंगे कि वेट लॉस करना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी लिए। चलिए साइंस शुरू करते हैं। ओट्स बेसिकली है क्या? ओट्स एक ऐसे टाइप का फाइबर है जो आपको फिलिंग का इफेक्ट देता है। कई बार लोग मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि मैं बहुत सारा सैलेड खा के अपने भूख को मार दूंगा। ये साइंस आपको वेट लॉस में कभी भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज फाइबर अपने आप में आपसे वो न्यूट्रिशन नहीं दे सकता जिसकी आपके बॉडी को ज़रूरत है। आपके पूरे बॉडी में सोचिए ऐसा कौन सा चीज़ है जो सिर्फ फाइबर से बना हुआ है? कोई भी नहीं। आपके पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है? कोई भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड फॉर द फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का जो रेगुलेटरी चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो प्रोटीन्स वो आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इसीलिए जब भी आप वेट लॉस प्लान करते हो तभी आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डाइट में से आप कौन सा चीज़ निकाल के कौन सा चीज़ ऐड कर रहे हो। अगर आप में से कोई बोलेगा कि मैं मेरे डाइट में से पूरा 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी पनीर भुर्जी या 2 अंडे निकाल के मैं ये ओट्स का सूप पीऊँगा, शायद मेरा वेट लॉस हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज आप आपकी प्लेट में से प्रोटीन निकाल रहे हो जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरत है। बट अगर आप मुझे बोलते हो कि श्रेया मैं 1 कटोरी पनीर का सब्जी वैसे ही खा रहे हो, मैं 1 कटोरी सैलेड वैसे ही खा रही हूँ, या मैं 2 अंडे वैसे ही खा रही हूँ, और उसके साथ में रोटी खाने के बदले मैं रोटी को अगर ओट्स के सूप से रिप्लेस करूँ जो आप लोग अभी बता रहे हो, विल इट हेल्प मी? इट विल हेल्प यू बिग टाइम, बिग टाइम। सो वेट लॉस का एक बहुत क्यूट सा सीक्रेट होता है। आप आपके खाने को कार्बोहाइड्रेट कम करके, मतलब भाकरी चपाती राइस को कट डाउन करके प्रोटीन को बढ़ाओ, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली वेट लॉस फील होने लग जाएगा। आप जानते हैं एक्चुअल रेसिपीज ऑफ सेइंग ओट्स वेजिटेबल सूप एग्जैक्टली बनता कैसे है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब कि हम लोग को वेट लॉस क्यों प्लान करना है। चलिए शुरू करते हैं। ओट्स वेजिटेबल सूप से वेजिटेबल्स आप लोग आपके दिल से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम लोग को चाहिए 2 टेबलस्पून ओट्स। आप लोग मायदुजा का ओट्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, या प्रॉपर जो ओट्स आपके घर में उसको भी यूज़ कर सकते हो। चॉप जिंजर गार्लिक, आप चॉप ब्रोकली लिया हम लोगों ने चॉप कैरेट, चॉप फ्रेंच बीन्स, चॉप कैप्सिकम। आप आपके दिल के हिसाब से ऐड कर लो वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, जो आपके घर में अवेलेबल है। दैट विल वर्क फॉर श्योर। याद रखो ऑल ऑफ यू, जब हम लोग वेट लॉस के प्लान करते हैं तभी ब्लैक पेपर, अजवाइन, ड्राई जिंजर इन चीज़ों को पक्का यूज़ करना। वो ना जो जमा पूंजी होती है ना अपने पेट के अंदर की, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हम लोगों ने जिंजर गार्लिक के पीसेस क्यों डालते हैं? थोड़ा सा टिंज ऑफ लाइक चाइनीज़ सूप जो हम लोगों ने सुना हुआ है, थोड़ा सा एक वैसा फ्लेवर आ जाता है उसको जब भी मुँह में छोटे छोटे बाइट्स आते हैं। सो अभी आप लोगों ने सारे वेजिटेबल्स ऐड कर लिया प्रॉपरली पैन में, और उसको अच्छे से हिला लो। फाइनली चॉप करने का एक फ़ायदा भी होता है कि बहुत इजीली और जल्दी से कुक भी हो जाता है। प्रॉब्ली यू सॉटे इट फॉर अ मिनट एंड इट शैल बी डन। याद रखो एकदम प्रॉपरली पकना ही चाहिए, एकदम प्योरेड होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। वी आर गोइंग टू कीप वेजिटेबल्स लाइक दैट, बट ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए उसको पका के ले लो, प्रॉब्ली मीडियम फ्लेम पे। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑयल में सॉटे करने की वजह से वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी पक भी जाएगी। अभी हम लोगों ने उसमें ओट्स पाउडर और पेपर पाउडर डाल देना है। उसमें प्लीज़ सॉल्ट ऐड करो। अगर आप आपके बच्चों के लिए पर्टिकुलर रेसिपी बना रहे हो तो बच्चों के लिए भी आप ओट्स वेजिटेबल का सूप दे सकते हो। शायद विल इट कॉज देम वेट लॉस? नो। मैंने आप लोगों को बोला कोई भी चीज़ कौन से चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, कोई भी चीज़ किस चीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, उसके बेनिफिट बहुत हद तक डिसाइड करता है। ये देखो यमी यमी टेस्टी सा सूप एकदम रेडी है। हम लोगों ने चिलीज का यूज़ नहीं किया है, पेपर का ही तीखापन रखा हुआ है, तो आप जरूर ट्राई करना। टेस्टी दिख रहा है नहीं? याद रखो ऑल ऑफ यू, ये सूप आपका कंप्लीट मील नहीं है। आप अगर इसी सूप में बहुत सारा सोया चंक्स या बहुत सारे पनीर के पीसेस डालते हो, या साइड में पनीर भुर्जी, पनीर खीमा, सोया खीमा, चिकन, मटन, फिश, अंडा, इसमें से अगर कोई चीज़ लेते हो तो इट बिकम्स कंप्लीट मील प्लाट। वेट लॉस करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, श्याम
श्रेया मैं तो वजन ज़्यादा है बट मैं जितना काम करती हूँ उतना मेरे घर वाले बाकी लोग नहीं कर सकते, मैं तो थकता भी नहीं है, तो फिर मेरे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई भी नहीं है डियर। जब भी आपका वेट एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के बाहर जाता है तभी आपके हड्डियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो घुटने पे ज़्यादा लोड है, बैक पे ज़्यादा लोड है, उसी के साथ आपका जो कैरिंग कैपेसिटी है या वेट बेरिंग कैपेसिटी है, जैसे मुझे 60 किलो लेके चलना है, अगर आपका वजन 70 किलो 80 किलो 90 किलो है तो आपको उतना लेके चलना है। तो बोन्स के ऊपर जो वेट बेरिंग चल रहा है दैट्स अ क्वाइट मोर, और उसका प्रेशर हमेशा आपकी हड्डियों पे, आपके घुटने पे रहता है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो इस चीज़ को नहीं खींच पाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे ही आप वेट गेन फेज में चले जाते हो आपका बॉडी स्टेबिलिटी स्टार्ट शिफ्टिंग। इनफैक्ट आपको रियलाइज़ होगा कुछ लोग चलते चलते एक साइड में झुक झुक के चल रहे हैं, कुछ लोग कभी कभी खड़े रहते हैं तभी बैक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्व करके खड़े रह जाता है। इसका मतलब क्या है? दे ऑल आर यूजिंग देयर वेट टू बैलेंस। जैसे समझो बम्स एरिया में वजन ज़्यादा है तो बम्स को बैलेंस करने के लिए आपका अपर बॉडी थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होके चलेगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट ना हो। पेट पे वजन बहुत ज़्यादा है तो बंदा थोड़ा सा आर्च करके चलेगा ताकि वेट इम्बैलेंस हो के इंसान गिरे नहीं। बॉडी अपने आप में कमाल का हीलर, सो देयर इज़ ऑलवेज ए इम्बैलेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बॉडी में बहुत सारा फैट है बट आप उस फैट को यूज़ करने के लिए उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। नहीं, वो मैंने सिर्फ 2 ही बिस्किट खाए। सो रिसेंटली अभी ये वीडियो शूट करने से 5 मिनट पहले ऑफिस पे पीपल वेर ईटिंग बिस्किट। अभी आप लोग सोचो, हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया तभी आपके बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ इंसुलिन डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ टाइम पास खाया, क्या खाया? एप्पल खा लिया। उसके बाद आप लोगों ने बिस्किट खा लिया, उसके बाद आप लोगों ने खाना खा लिया। सो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो इंसान खाना खाता है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। भले आप 1 बाइट खाओ, आप 2 बाइट खाओ, आप 10 बाइट खाओ, बॉडी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही बॉडी में इंसुलिन बढ़ गया, इट्स वेरी गुड फॉर बॉडी बिकॉज वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बट अगर कॉन्स्टेंट रेज है इंसुलिन का बॉडी में तो वो आपके बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस को हैम्पर करके फैट डिपोजिशन को और बढ़ा देता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कांस्टेंट इंसुलिन अगर ऊपर रहेगा तो पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स के इश्यूज़, उसी के साथ ब्लड शुगर लेवल्स, बीपी, हार्ट इश्यूज़, ये सभी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। नंबर 4, हाउ यू आर फीलिंग। So somebody who has put on too much of weight, if you're super confident feeling about yourself, you're very regular on your workouts, you're living a fit life, then if you're losing very slow, because कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने का 1 किलो 1.5 किलो इतना ही कम करते, उनका बॉडी फटाफट वेट लॉस नहीं करने वाला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी बहुत फटाफट वेट लॉस करता है। अभी आप कौन से कैटेगरी हो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बार आप लोगों ने वो समझ लिया तो अकॉर्डिंगली एक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग का आपका मेनोपॉज ठीक चाहिए, पीरियड्स ठीक चाहिए, कंसेप्शन में इशू नहीं चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा चाहिए, थायराइड, डायबिटीज़, इससे कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज़ आप लोग का आपसे दूर चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आप लोग को करनी है तो आप लोग को ये प्रपोर्शन ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट वेट लॉस करने के लिए हमारा बॉडी 2 स्टेज से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेज नंबर 1, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रही हूँ। आप लोगों को एक बहुत क्यूट सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सुना था। सो मेरी आज सैलरी आई, मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, मुझे आज सैलरी मिली, मैंने वो सैलरी आज के आज खर्च कर दी और फिर भी मेरे खर्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं अपने जो फिक्स डिपॉजिट रहेंगे उसको यूज़ करूँगी। बट अगर आप लोगों में से कोई मुझे बोलता है शायद तुझे सुबह में भी सैलरी मिलेगी, तुझे शाम में भी सैलरी मिलेगी, तुझे कल भी सैलरी मिलेगी, तुझे कल शाम को भी सैलरी मिलेगी, तो मैं मेरे फिक्स डिपॉजिट को टच ही क्यों करूँगी? सो अगर आप दिन में बार बार खाते हो तो बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए उसको बार बार मिल रहा है, वो कैलोरी डेफिसिट स्टेज में जा ही नहीं रहा है। नहीं, वो श्रेया मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं ईद-तुक सा ही खाती हूँ। अबे तेरे ईद-तुक से खाने से भी तो प्रॉब्लम है। सो इट्स नॉट अबाउट वॉट यू आर ईटिंग, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग वेट लॉस प्लान कर रहे हो तो हाउ ऑफन यू आर ईटिंग, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
और इसीलिए आप लोगों को वेट लॉस प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को भी आपके वेट लॉस के जर्नी में मायदुजा का हेल्प चाहिए या मायदुजा के साथ अगर आपको वेट लॉस प्लान करना है, डू जॉइन अवर 100 डेज वेट लॉस विथ मायदुजा। आपको कमेंट करना है वेट लॉस एंड टीम शैल गेट इन टच विथ यू। याद रखो ऑल ऑफ यू, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों का और फैमिली का ख्याल रखना एक अलग बात है, बट आप लोगों ने फिट रख के आप लोगों ने खुद का ख्याल रखना, ये दूसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।